तो बेटा आज क्लास शुरू करते हैं। 11th क्लास हिंदी पाठ का नाम वही अल्लाह ताला का साये में धूप। तो कल तक जो है कवि ने पहले आपको बताया था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए। ये तो मतलब कहाँ था तय चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो इसमें जो है कवि ने स्वतंत्रता के समय की बात की है कि जब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था तो उससे पहले जो है हमारी जनता के साथ काफ़ी बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि आपके घर में जो है खुशहाली होगी, आपको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी और रोटी कपड़ा मकान सबके पास होगा, रोजगार होगा, आप खुशहाल होंगे। लेकिन वो जो है पूरा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से कवि ने पहले अपने पहली उसमें पहली पंक्तियों में ये कहा, फिर दोबारा कहा है कि पेट न हो कमीज तो पैरों से ढक लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो है इतने शोषित और उस शोषण करने वाले वर्ग के जो है अत्याचारों का शिकार हो चुके हैं कि अब हमने क्या है कि आदत डाल ली है बेटा इन चीज़ों का विरोध न करने की। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि लोग इतने दबे कुचले हो चुके हैं कि वे अपने अभावों को चुपचाप सहन कर लेते हैं। मतलब उनमें जो है विरोध करने की जो है क्षमता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई चलो जो जैसा है वैसा ही ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो शोषित वर्ग है वो किसी को जो शोषण करने वाला वर्ग है वो किसी की सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लोग यही सोच के जो है चुप बैठे हैं। कहने का मतलब कि समाज में क्रांति नहीं आ पा रही। जो वायदे हमारे जो भी हमारे सरकार थी उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। जनता अभाव में जी रही है। जो उनको पहले कहा गया था कि स्वतंत्र होंगे तो आप लोगों के यहाँ खुशहाली होगी, कुछ खुशहाली नहीं है। लोग जो है बदहाल जीवन जीने में मजबूर है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे। तो अब है बेटा तीसरा, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। अब मुतमईन का मतलब है कि वो आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि पत्थर को पिघलाना मुश्किल है। यहाँ पे पत्थर किसके लिए कहा गया है? शासन करने वाला वर्ग। जो वर्ग मतलब यानी कि जो हमारे शासन जो हमारे ऊपर कर रहे हैं, शासन मीन्स ऐसा शासन कि जिन्होंने जो है हमारे देश के विकास पे ध्यान देना था वो जो है अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो समाज के शोषित और पीड़ित वर्गों को जो है ये पूरा विश्वास हो चुका है कि ये जो है पत्थर है, जो जो वर्ग है ये पत्थर के समान है। इस प्रकार पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जो है ये जो शासन करने वाला वर्ग है उसको भी नहीं पिघलाया जा सकता है। ठीक है बेटा। फिर है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने ये मान लिया है कि ये लोग पत्थर के बने होते हैं, इनके हृदय जो है पत्थर के समान कठोर है, जो हमारे शासक वर्ग के लोग हैं, ये पिघलना इनका जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो है इन्होंने इनको पत्थर के समान मान लिया है, जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन कभी ये चाहता है कि इस आवाज में जो है किस तरह से जो है परिवर्तन की आग जले। कभी ये चाहता है कि ये लोग जो दबे कुचले लोग हैं समाज के, ये अपनी इन असुविधाओं के लिए जो है सरकार का विरोध तो करें, शासन प्रशासन का विरोध तो करें, ताकि जो है ये लोग जागे। लेकिन इन लोगों को तो क्या हो गया, ये तो चुपचाप पड़े हैं। अभी ये चाहता है कि लोग जो है शासन की जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो है परिवर्तन आने की शुरुआत होगी। कहने का मतलब समाज के शोषकों और अन्यायों को अत्याचार करने वाले पत्थर के समान हृदयों को जो है सरलता से पिघलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगी और आज एक जगह पहुंचेगी, धीरे धीरे जो है पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। आपने आंदोलन के बारे में सुना, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। तो क्यों हुए? पहले लोग जो है समाज में जितने भी अंधविश्वास होते थे उन सब का पालन करते थे, आराम से करते थे, चाहे वो नष्ट हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो। लेकिन धीरे धीरे बुराइयों के खिलाफ जो है समाज में आवाज उठनी शुरू हुई। पहले एक जगह से उठी, थोड़ी थोड़ी करके वो पूरे समाज में फैल गई। तो उसी तरह से कभी ये चाहता है कि भाई जो भी
जो हमारे साथ जो वायदे किए गए थे स्वतंत्र होने से पहले कि भाई एक अच्छा खुशहाल देश होगा, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो है ये कह रहे हैं जब जो है हमारा समाज इनकी कार्य प्रणाली का विरोध करेगा, तब जाके जो है इनमें परिवर्तन आएगा। यानी कि इस पत्थर को पिघलाया जा सकता है, लेकिन कब पिघलाया जा सकता है? जब पूरा समाज, जब हमारा पूरा समाज जो है मिलकर के जो है इनकी कार्य प्रणाली का विरोध करे, जब इनके खिलाफ जो है एक आंदोलन हम करना शुरू कर दें, तभी जाके इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुशासन में शायर की आवाज को बंद किया जा सकता है, ठीक है, दबाया जा सकता है। इसके लिए जो है सावधानी बरतना भी आवश्यक है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि शासन चाहे अपने विरुद्ध उठती आवाज को दबा सकता है, लेकिन आवाज के लिए बुलंद होना आवश्यक है। शासन भले ही दबा दे, लेकिन हमने क्या करनी है? अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करना है। फिर है अगला, जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो पैर की गलियों गलियों में गुलमोहर के साथ। तो गुलमोहर जो है एक प्रकार का फूल होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है गुलमोहर का मतलब यहाँ पे अपने स्वाभिमान से कभी लगा रहा है कि अगर हमें इस समाज में जीना है, ऐसा भी शोषण होकर क्या जीना है, दबे कुचले रूप में रह के भी क्या जीना है। अगर हमें जीना है तो हमें अपने स्वाभिमान की तरह जीना है। अगर हमें मरना है तो अपने स्वाभिमान के लिए मरना है, लड़के जो है हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और अगर हमें जो है अन्याय के विरुद्ध अगर हमारा स्वाभिमान ही मर गया है तो हम अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो है कवि समाज के शोषित वर्गों से ये कहता है कि हमें जो है मिलजुल कर जो है इस शासन की जो कार्य प्रणाली है, जो ये हमारा शोषण किया करते हैं, इनके जो खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि हमारा भी स्वाभिमान बना रह सके। तो इसमें बेटा क्वेश्चन आपको मैंने कुछ कर दिए थे। इसमें जैसे समाज में किस वर्ग का क्या विश्वास है, समाज में किस वर्ग का क्या विश्वास है, इसमें जो है लिखा है कि सबको मुतयिन है कि एक पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। यानी कि जो समाज का जो शोषित वर्ग है, जो गरीब और असहाय वर्ग है, बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है, उसको ये उम्मीद है कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनके हृदय को पिघलाना अत्यंत कठिन काम होता है, क्योंकि वो बहुत ही पत्थर दिल होते हैं। उनके मन में किसी के लिए कभी भी कोई प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए जो है समाज के शोषित वर्ग ने जो है वो जैसे है उसी हाल में जीने की मतलब शुरुआत कर दी है। वो ये मानते हैं कि इनको जो है कभी भी सही नहीं किया जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके अंदर सहानुभूति और ममता नाम की कोई चीज नहीं होती। कभी किस लिए बेचैन है? कभी इसलिए बेचैन है कि गरीब और असहाय लोग समाज में जो है बहुत ही बदतर जीवन जी रहे हैं। वो उनके जीवन को अच्छा करने के लिए वो इसलिए बेचैन है कि ये लोग जो है सरकार की नीतियों का विरोध करें, गलत नीतियों का। कभी का आशय ये है कि जो नीतियां अच्छी हैं उनका विरोध तो क्यों करता है, लेकिन जब उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसका विरोध करिए। इसीलिए कभी जो है बेचैन है कि वो जो है समाज में जो है चेतना लाए, ताकि जो इस समाज का विकास हो सके। फिर है सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था कब सुचारू रूप से चलती है। अब माना हम लोग हैं, हमारी व्यवस्था कब चलेगी सुचारू रूप से? आराम से अपनी मर्जी से हम चला रहे हैं, क्यों? हमारा विरोध करने वाला कोई है नहीं। तो यही कारण है, कभी यही कह रहा है कि अगर समाज के जो लोग हैं वो सरकार की कार्य प्रणाली का अगर विरोध नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका काम आसानी से चल रहा है। दिक्कत किसको हो रही है? जो शोषित वर्ग है, जो कमजोर और गरीब वर्ग है, उनको परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो विरोध करते नहीं है। नुमाइंदे जैसे भी सत्ताधारी वर्ग है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। हाँ, अगर जो है समाज में उनका विरोध करना शुरू हो जाएगा तो एक न एक बार जो है वो बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करेंगे। वो कैसे कहने का मतलब है कि वो लोगों को जरूर उनके बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे, लेकिन उनको पता है कि ये कुछ कहने वाले हैं नहीं, तो सब अनपढ़ हैं, गरीब हैं,
ये कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो जैसे मर्जी काम करेंगे। ठीक है। फिर है, कवि ने अपना कर्तव्य क्या बताया है? कवि ने अपना कर्तव्य ये बताया है कि हमें जो है अपने स्वाभिमान की रक्षा हर हाल में करनी है। अपने शासन व्यवस्था के विरोध में स्वर बुलंद करके शासन व्यवस्था को हिला डालना है, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं तो हम हमेशा एक सी जैसी जिंदगी जीते रहेंगे। फिर है, जिए तो गुलमोहर के लिए। कवि ने क्या कहना है यहाँ पे? गुलमोहर, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि गुलमोहर जो है यहाँ पे अपने स्वाभिमान के लिए कहा गया है कि जब हमारा स्वाभिमान ही मर गया, कवि ने पहले भी कहा था कि तन तमीज नहीं है तो पैरों से ढक लेंगे। अब ढक लेंगे मतलब अभाव में जी लेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। कहने का मतलब स्वाभिमान मर चुका है, अपना जो कोई आत्म सम्मान है वो है ही नहीं। विरोध करने का कहां से हुआ? विरोध कौन करता है? जिसके अंदर आत्मसम्मान होता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है वो गलत का विरोध करना भी जानता है। हम लोग का क्यों बोलते हैं कि पहले किसी ने कोई आके हमारे ऊपर कुछ चार बातें बोल के चले जाए, हम कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जमीर मर चुका है, आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। हाँ, हम उसका अगर विरोध कर रहे हैं, अगर वास्तव में जो हमें, अगर हमने गलत किया है तो बोलेगा ही, लेकिन बेवजह कोई हमें बोल दे तो हम उसका विरोध कर दें। क्यों? ईमान हमारा जागता है कि यार तो हमारी बेइज्जती कर। तो कहने का मतलब ये कि जिए तो गुलमोहर के लिए, मरे तो गुलमोहर के लिए। कहने का मतलब है कि हमें हर हाल में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, इसके लिए चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अगला था बेटा, गुलमोहर का अर्थ बताते उसका प्रतीकार्थ। प्रतीकार्थ, गुलमोहर एक फूलदार पेड़ होता है, ठीक, फूल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि ने उसको किस चीज का प्रतीक माना है? स्वाभिमान का प्रतीक माना है। इस गजल में का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव मतलब इस गजल के माध्यम से इसके अंदर क्या देखने को मिला है, क्या समझने को मिला है हमें कि इस समय जो है राजनीति में कितना जो है जो भी चल रहा है उसे स्वीकार न करते हुए उसके विकल्प की तलाश करें, उसकी नीतियों का विरोध करें, अन्याय के सामने बिल्कुल नहीं झुके और अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखें। यही जो है इस कविता में कहा गया है कि शासन का जो गलत कार्य है, गलत निर्णय है, उनके शासन करने वाले वर्ग के, सत्ताधारी वर्ग के जो गलत निर्णय है उनका विरोध करें और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। ठीक है बेटा, ये तो इतना हो गया है।